हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जिसके बारे में दो मैकेनिज्म अपन ने स्टार्ट किए थे। पहला था अपना फिजिकल मैकेनिज्म और दूसरा था आपका केमिकल मैकेनिज्म। तो दो ऑलरेडी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है उनके बारे में आज अपन देखेंगे, कैसे ड्रग एक्ट करती है, क्या क्या उसमें मैकेनिज्म होता है। तो अभी तक अपन ने ऑलरेडी टू मैकेनिज्म पढ़े थे। पहला अपन ने पढ़ा था फिजिकल मैकेनिज्म, फिजिकल के अंदर अपन ने देखा था कि कैसे जो ड्रग्स है वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है और आपके जो ड्रग एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने मैनिटोल का एग्जांपल देखा था। मैनिटोल क्या करती है? मैनिटोल जो है आपका ब्लड की ऑस्मोलिटी को इंक्रीज करती है, इंक्रीज ऑस्मोलिटी, और इसके थ्रू ऑस्मोसिस होगा और आपका जो यूरिन आउटपुट है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसके अंदर किसी टाइप का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था। तो ये तो था पहला टाइप, तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था। सेकंड अपन ने डिस्कस किया था, दूसरा जो था वो था फिजिकल के बाद केमिकल मैकेनिज्म या केमिकल एक्शन। यहां पे क्या होता है? ड्रग क्या करती है? केमिकली रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन बनाती है और उसके बाद क्या करती है? एक्शन करती है। जैसे अपन ने देखा था जो आपका सोडियम बाई का जो NH सोडा, जो आपका NH जो आता है Na सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इसका रिएक्शन अपन ने देखा था। ये कैसे रिएक्ट करता है बॉडी में जाने के बाद? ये क्या करता है? NaCl बॉडी के अंदर क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? ये NaCl प्लस H2। तो ये रिएक्शन अपन ने देखी थी कि जो सोडा बाइकार्ब है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या टाइप का एंटासिड है जो HCl के साथ रिएक्ट करके एसिडिटी को क्या करता है? कम करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन, ये दोनों ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में। आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं डिटेल में। आज अपन डिटेल में जो नेक्स्ट अपने टॉपिक्स है उनके बारे में अपन देखेंगे वन बाय वन। तो तीसरा जो अपना यहाँ पे रिएक्शंस जो अपन आज देखेंगे, थर्ड मैकेनिज्म जो अपन देखेंगे वो है आपका एंजाइमेटिक एक्शन। थर्ड जो मेन अपना मैकेनिज्म है वो है एंजाइमेटिक एक्शन। थर्ड आज अपन बात करेंगे एंजाइमेटिक एक्शन या एंजाइम एक्शन। बात करें एंजाइमेटिक या एंजाइम की, तो मेनी ड्रग्स जो होती है, ड्रग्स क्या करती है? बॉडी में जाती है, वेरियस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है और अपना एक्शन क्या करती है? वहां पे परफॉर्म करती है, एक्शन दिखाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपन लिख सकते हैं कि many drugs bind with enzyme and react, और एक्शन यहाँ पे क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपन बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स क्या करेगी? एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद वहां अपना एक्शन दिखाती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी एंजाइम के ऊपर ड्रग्स बाइंड करती है उनमें मेजोरिटी अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा, तो वहां पे दो टाइप के एक्शन हो सकते हैं, एक इनहिबिशन हो सकता है, एक स्टिमुलेशन हो सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ द ड्रग जो एंजाइम के साथ बाइंड करती है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग बाइंड विथ एंजाइम एक्ट एज इनहिबिटर्स। यहां पे जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो किस टाइप की रिएक्शन मिलेगी? इनहिबिशन वाली रिएक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू स्टिमुलेशन वाली। तो अगर कभी पूछ ले कि एंजाइम के साथ अगर डायरेक्ट रिएक्ट करे तो सबसे ज्यादा किस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो आपका आंसर होगा इनहिबिशन वाली रिएक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर एक ड्रग का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्रग है, आपने सुना होगा पहले एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड की बात करें तो ये ड्रग क्या करती है? ब्लॉक करती है, ब्लॉक द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बॉडी के अंदर क्या करेगी? एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको जाके ब्लॉक करेगी
और जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड और स्पेशली आपका बाइकार्बोनेट, 3 कंटेंट आपको याद रखने इस ड्रग के साथ में, सोडियम, क्लोराइड और आपका बाइकार्बोनेट, इन तीनों का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, क्लोराइड रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, HCO3 रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, सोडियम के साथ वाटर, सोडियम बाहर जाएगा, उसके साथ साथ में वाटर भी बॉडी से बाहर हो जाएगा। क्लोराइड जाता है तो सोडियम भी उसके साथ जाता है, इसलिए उसकी वजह से वाटर लॉस और हो जाएगा। और HCO3 जब बॉडी से बाहर जाएगा तो बॉडी में क्या हो सकता है, एसिडिक कंडीशन, एसिडोसिस भी देखने को आपको मिलेगा। तो इस ड्रग को अपन यूज करते हैं जब बॉडी के अंदर हाइपरवोलीमिया है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोमा वाली कंडीशन है तो वहां अपन यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड, हाइड्रोसिपेलेस में अपन यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन ड्रग है किसको ब्लॉक करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। तो इसी टाइप का एक्शन दिखाती है सारी ड्रग, जो मेनी ड्रग्स जो है क्या करती है, एंजाइम को ब्लॉक करेगी, इनहिबिट करेगी और उसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंजाइम के एक्शन के बेस पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम के कितने टाइप होते हैं, एंजाइम के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप की बात करें तो मेनली इनके फंक्शन के बेस पर अगर अपन बात करें तो मेनली एंजाइम होते हैं 6 टाइप के, एंजाइम जो है 6 टाइप के हैं। और इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं इनको। ट्रिक है आपका ऑन द हिल, वेरी सिंपल ट्रिक। 6 एंजाइम आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इनको याद रखने का तरीका है ऑन द हिल। सिंपल सा आप ट्रिक रख सकते हैं इसको। ओ की बात करें तो ऑक्सीडो रिडक्टेस, ओ से इंडिकेट करता है ये ऑक्सीडो रिडक्टेस। फर्स्ट याद रखना है आपको, ओ किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेस। टी की बात करें तो टी से जो आपका है ट्रांसफेरेजेज एंजाइम जो होता है, T4 ट्रांसफेरेजेज। H4 हाइड्रोक्सिलेज, जो आपका हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है वो H4 हाइड्रोक्सिलेज। I4 आइसोमरेज, आइसोमरेजेस। L4 लाइजेस, LIASES लाइजेस, और अगेन L4 लाइगेस। तो ये मेनली 6 एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, और वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोक्सिलेज, आइसोमरेजेस, लाइजेज और लाइगेजेस। और इनको याद रखने का तरीका है ऑन द HILL, याद हो जाएगा इनका फर्स्ट लेटर से। ऑन पे O4 ऑक्सीडो रिडक्टेस, T4 ट्रांसफेरेज, H4 हाइड्रोक्सिलेज, I4 आइसोमरेजेस, L4 लाइजेज और L4 लाइगेजेस। तो आप इस तरह से एंजाइम याद रख सकते हैं। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ ले कि टाइप ऑफ एंजाइम कौन कौन से और उनमें से आपको कोई टाइप पूछे तो आप इस ट्रिक के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। तो ये था एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग, जिसके अंदर अपन ने 3 मैकेनिज्म अभी तक देखे, फिजिकल, केमिकल और आपका थर्ड एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4th मैकेनिज्म, वो है आयोनिक या आयन चैनल के थ्रू जो मैकेनिज्म है आपका। फोर्थ वन जो है आपका वो है आयन चैनल। तो आपने बॉडी में देखा होगा बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं, जैसे सोडियम चैनल पाया जाता है, पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं, क्लोराइड, कैल्शियम, बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं। तो ड्रग क्या करेगी, उन चैनल के थ्रू बाइंड करेगी और अपना एक्शन क्या करेगी, दिखाएगी। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, मेनी ड्रग्स बाइंड विथ सेलेक्टिव ion channel bind with selective ion channel and perform their action
बात करें आयन चैनल की, जैसे एग्जांपल की बात करें, आपने बहुत सारे आयनिक चैनल देखे होंगे, जैसे सोडियम चैनल है, बहुत सारी ड्रग होती है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, बहुत सारी ड्रग होती है जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, जैसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, जो वेरियस टाइप के आयन होते हैं उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी और अपना इफेक्ट क्या करेगी, वहां पे शो करेगी। तो जैसे अपन बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे अपन लोकल एनेस्थेटिक जो देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, ये क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया ये ब्लॉक करता है कौन से चैनल को, ब्लॉक द सोडियम चैनल। और जब सोडियम चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा, और एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो जो आपका सेंसेशन या मैसेज जो आगे पहुंच रहा था वो नहीं पहुंचेगा और आपको पेन नहीं होगा। तो ये क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सेम टू सेम इसी की तरह अपन बात करें, जैसे आपकी एक ड्रग है क्विनिडिन, ये भी क्या करती है, आपके सोडियम चैनल, कहाँ का चैनल, कार्डियक मसल्स या हार्ट के अंदर जो आपका कार्डियक मसल्स में जो सोडियम चैनल पाया जाता है, कार्डियक मसल के अंदर इस चैनल को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। और जब ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट के अंदर कंडक्शन या जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है मसल्स में वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्विनिडिन से क्या हो सकती है, पेशेंट की हार्ट रेट कम हो सकती है, जिसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ये सारा जो ड्रग है, बहुत सारे चैनल होते हैं उन पे एक्ट करती है। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी। तो ये क्या है, आयोनिक चैनल है जिनके ऊपर ड्रग एक्ट करती है और उनको क्या करती है, ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती है। तो फोर्थ वन मैकेनिज्म हो गया आपका आयन चैनल्स। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ के बाद फिफ्थ वन, वो है ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन वो है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं आपके एक्शन पोटेंशियल साइट के ऊपर। वो ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको वापस ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं। तो ड्रग क्या करेगी, उन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर सकती है और वहां पे जो एक्शन अपना शो करवा सकती है। जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर, मेनी ड्रग बाइंड विथ ट्रांसपोर्टर एंड एक्ट। अब कैसे करती है या ट्रांसपोर्टर कैसे होते हैं, तो ऑलरेडी जब अपन बात करें एक्शन पोटेंशियल की, फॉर एग्जांपल ये आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे किसी भी टाइप का अपन बात करें, जैसे सीरोटोनिन प्रेजेंट है यहाँ पे, सीरोटोनिन के बटन्स जो है आपका ये सीरोटोनिन यहाँ प्रेजेंट है। तो सीरोटोनिन जो है जब भी इसको काम करना है तो सीरोटोनिन यहां से रिलीज होकर कहां पहुंचेगा, सीरोटोनिन यहां आ जाएगा। ये सीरोटोनिन जाके अपने रिसेप्टर साइट पे बाइंड होगा, एक्ट करेगा, और फिर से सीरोटोनिन कहां आ जाएगा, फिर से आपके सिनेप्स में आ गया। अब जो ये सीरोटोनिन यहां पहुंचा है, सीरोटोनिन यहां आया, यहां से एक्ट किया और एक्ट करने के बाद वापस आया, इस सीरोटोनिन को फिर से क्या करना होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर लाना होता है। तो यहां से इस सीरोटोनिन को इधर लाने के लिए स्पेशल टाइप के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, इस सीरोटोनिन को उठा के क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। इनका जस्ट फंक्शन क्या है, इस सीरोटोनिन को लेके वापस जो यूज हो गया उस सीरोटोनिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, जो सीरोटोनिन में यूज कर रहे हैं इसको बोलेंगे सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। अब अपन क्या कर सकते हैं, किसी डिजीज की अपन बात करें जिसमें सीरोटोनिन का लेवल कम हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रेशन, बात करें अपन किसकी, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या हो जाता है, सीरोटोनिन का लेवल, सीरोटोनिन या अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, सीरोटोनिन को अपन क्या बोलते हैं 5-HT। तो 5-HT का लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो हमें इस सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा
तो ये ड्रग यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, और रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो यहाँ पे इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग जो इस टाइप के ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करती है उनको अपन किस मैकेनिज्म से बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसका एग्जांपल जैसे अपन यहाँ जो यूज करते हैं वो है फॉर एग्जांपल फ्लुक्सेंटाइन, एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ये फ्लुक्सेंटाइन क्या करती है, इस सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को क्या करती है, फ्लुक्सेंटाइन ड्रग क्या करेगी, सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगी। और जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये था फिफ्थ वन। तो टोटल अभी तक अपन ने 5 मैकेनिज्म देखे। पहला था फिजिकल, केमिकल, एंजाइमेटिक, इससे पहले अपन ने देखा एंजाइम, और एंजाइम के बाद अपन ने जो नेक्स्ट देखा था आयोनिक चैनल, और लास्ट अपन ने देखा अभी ट्रांसपोर्टर। इसके बाद एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाला मैकेनिज्म है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर साइट पे ड्रग बाइंड होती है। तो लास्ट जो मैकेनिज्म है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो है रिसेप्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिसेप्टर की। लास्ट 6 मंथ है वो है रिसेप्टर। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग एक्ट ऑन रिसेप्टर। जो ड्रग्स के नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग किस पे बाइंड करती है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जहां पे आके ड्रग क्या करती है, बाइंड करती है और अपना फंक्शन शो करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। बात करें रिसेप्टर के टाइप्स की या रिसेप्टर इंटरेक्शन, कैसे रिसेप्टर जो है वो एक्ट करते हैं। रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो यहां पे आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है एफिनिटी ऑफ द ड्रग, और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अपन किसी ड्रग के रिसेप्टर के बारे में अपन स्टडी करें कि रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर स्टिमुलेशन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको 2 चीज, पहली चीज एफिनिटी ऑफ द ड्रग और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, दोनों के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। तो इन दोनों की बात करते हैं, एफिनिटी क्या होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है। तो एफिनिटी का सिंपल सा मीनिंग है एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड रिसेप्टर। कोई भी ड्रग जिसकी एबिलिटी की वो ड्रग जो है रिसेप्टर पे जाके कितनी बाइंड हो रही। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी ड्रग के 100 मॉलिक्यूल आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, जैसे ये कोई सेल है, यहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, 4 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और आपने क्या किया, 4 मॉलिक्यूल आपने किसी ड्रग के डाले। इसके 4 रिसेप्टर ऑलरेडी कहां प्रेजेंट है, रिसेप्टर साइट पे प्रेजेंट है। तो अगर ये ड्रग के चारों मॉलिक्यूल आके इन चारों रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं तो उसको अपन बोलेंगे 100% एफिनिटी ऑफ द ड्रग। अगर ये सिर्फ 3 पे बाइंड होते हैं तो हम बोलेंगे 75% ऑफ द एफिनिटी ऑफ द ड्रग। अगर ये 2 पे बाइंड होते हैं तो 50% एफिनिटी ऑफ द ड्रग एफिनिटी, और अगर ये 1 पे बाइंड होता है तो अपन बोलेंगे 25% एफिनिटी ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की जो बाइंड होने की एबिलिटी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एफिनिटी ऑफ द ड्रग। मे भी क्या हो सकता है कि ये ड्रग्स आके इस पे बाइंड हो गया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ सब बाइंड तो हो गए, तो इसकी एफिनिटी कितनी हो गई, अगर चारों बाइंड हो गए तो चारों मॉलिक्यूल अगर अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गए तो उसकी एफिनिटी को अपन बोलेंगे कि 100% एफिनिटी है। बट इन चारों में से कितने रिसेप्टर जो है, कितने ड्रग के मॉलिक्यूल है जिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसने इसको स्टिमुलेट किया, इसने इसको स्टिमुलेट नहीं किया, इसने किया और इसने भी किया, यानी 3 मॉलिक्यूल ने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और 1 ने मॉलिक्यूल ने रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं किया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एबिलिटी टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। तो इसमें क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ द ड्रग to
स्टिमुलेट और एक्टिवेट द रिसेप्टर, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे एफिनिटी तो 100% है, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होगी, 3 है, मतलब 75% इंट्रिंसिक एक्टिविटी। IA कितना होगा, 75%। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है, और या 10 है, 4 है, 5 है, जितने भी आपको दिए जाए, या 20 है, 20 मॉलिक्यूल है, उन 20 में से वो जाके 10 पे बाइंड होते हैं रिसेप्टर पे, 10 पे बाइंड नहीं, 10 मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होते हैं। तो ड्रग की एफिनिटी कितनी है, तो एफिनिटी वहां कितनी हो जाएगी कि 20 में से 20 थे, इसमें से सिर्फ 10 बाइंड हुए, 10 बाइंड है मतलब हाफ हुआ, यानी इसका एफिनिटी कितना हो गया, 50%। अब आपको बोले कि इन 10 रिसेप्टर जो बाइंड हुए हैं, वो 10 ही रिसेप्टर, 10 ही मॉलिक्यूल जो है वो 10 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ड्रग ने जितने रिसेप्टर बाइंड हुए उतने के उतने रिसेप्टर वहां स्टिमुलेशन कर रहे हैं, इसलिए वहां एफिनिटी कितनी, जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 100%। लेकिन अगर 10 में से 5 नहीं स्टिमुलेट किया तो 50%। तो ऐसे अपन किसी भी ड्रग की एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी इजीली पता कर सकते हैं। इनके बेस पे अपन जो रिसेप्टर है उनको वेरियस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि एगोनिस्ट रिसेप्टर है, एंटागोनिस्ट है, या किस टाइप का है। तो देखते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या क्या रिसेप्टर के टाइप होते हैं। तो इसमें पहला जो अपन बात करेंगे, फर्स्ट रिसेप्टर की बात करते हैं, इसके अंदर एगोनिस्ट रिसेप्टर। एगोनिस्ट का सिंपल मीनिंग है जो क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं रिसेप्टर को, क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फुल। एगोनिस्ट कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये पूरा एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब आपने क्या दिया, इसको ड्रग दिया, ड्रग आके क्या होती है, यहां पे आके इसे बाइंड हो जाती है। ड्रग ने क्या किया, यहां आके बाइंड कर दिया, ये ड्रग आके इससे बाइंड हो गई। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि जो ड्रग बाइंड हुई है उसकी एफिनिटी कितनी है, तो जो ड्रग है वो सारे रिसेप्टर से आके बाइंड हो गई, मतलब ड्रग की एफिनिटी क्या है, 100% है। ड्रग की एबिलिटी 100% है, वो सारे रिसेप्टर से बाइंड हो रही है। अब बात करें कि ये ड्रग कितने मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट कर रही है, तो स्टिमुलेट करी, मान लीजिए इस यहाँ पे टोटल 4 स्टिमुलेशन है, तो इन्होंने 4 को स्टिमुलेट किया, यानी इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी क्या है, 100% है, इस सारे को स्टिमुलेट भी कर रही है और सबके साथ बाइंड भी हो रही है। तो इस टाइप के रिसेप्टर को अपन बोलते हैं अगोनिस्ट रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, 100% बाइंडिंग करते हैं प्लस 100% स्टिमुलेशन देते हैं। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एगोनिस्ट रिसेप्टर। दूसरा क्या हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट बी हो सकता है एंटागोनिस्ट रिसेप्टर। एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, उस रिसेप्टर के फंक्शन को कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, सेम जैसे एक सेल है यहां पे, और यहां पे इसका रिसेप्टर साइट ये प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपने ड्रग दिया, ड्रग ने आके यहां पे बाइंड किया, बाइंडिंग किया है ड्रग ने, लेकिन बाइंड तो किया है, लेकिन इसने किसी भी मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट नहीं किया। इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहां पे कोई स्पेस भी नहीं बचा है कि कोई अदर मॉलिक्यूल आके बाइंड हो सके। ना तो ये इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है ड्रग, और ना ही ये किसी अदर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने दे रहा है। तो इस ड्रग की बात करें, इसकी एफिनिटी तो 100% है, बाइंडिंग तो कर रहा है, बट ये किसी को भी स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, यानी इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसकी क्या है, 0 है। और इस कंडीशन में ना दूसरा ड्रग आके इसको एक्टिवेट कर सकता है और ना ये खुद कर रहा है, इसलिए इस टाइप के रिसेप्टर को अपन क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, बाइंड तो करते हैं बट स्टिमुलेट नहीं करते। पहला था जिसपे बाइंड करके स्टिमुलेट भी कर रहा है, यहां पे बाइंड करके स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। तीसरे टाइप के रिसेप्टर हो सकते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं सी पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट और पार्शियल एंटागोनिस्ट, यानी ये रिसेप्टर किस टाइप के हैं,
पार्शियल तो एगोनिस्ट का फंक्शन कर रहे हो और पार्शियली एंटागोनिस्ट का फंक्शन कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसका मैं यहां बना रहा हूं, तो ये एक आपके पास सेम एक सेल है और यहां पे इसका रिसेप्टर है ये। अब यहां पे आप एक ड्रग देते हैं, वो ड्रग आके क्या करती है, इस रिसेप्टर पे बाइंड होती है। बाइंड होने के बाद आप देखते हो कि ये रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, मतलब एफिनिटी तो 100% है, बट बाइंड कितने रिसेप्टर पे हो रही है, सिर्फ हाफ पे ही हो रही है। मतलब इसकी एफिनिटी जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो तो 100% है, पर स्टिमुलेशन सिर्फ किसको कर रही है, हाफ को ही कर रही है, हाफ को स्टिमुलेट नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर अपन इस पार्ट को देखें तो ये तो कौन सा फंक्शन हो गया इसका, एगोनिस्ट वाला, और इसको अपन देखें तो ये कौन सा हो गया, एंटागोनिस्ट वाला हो गया। तो ये ड्रग क्या कर रही है, पार्शियल रिसेप्टर को तो स्टिमुलेट कर रही है, इसलिए पार्शियल एंटागोनिस्ट, और दूसरे किसी भी ड्रग को आके इसको स्टिमुलेट नहीं करने दे रही है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे पार्शियल एंटागोनिस्ट। तो अगर पूछ ले पार्शियल एगोनिस्ट पार्शियल एंटागोनिस्ट ड्रग क्या है, तो जो क्या करे, हाफ को स्टिमुलेट करे और हाफ को स्टिमुलेट नहीं करे, इस टाइप के ड्रग को अपन बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट पार्शियल एंटागोनिस्ट ड्रग। तो ये 3 टाइप हो सकते हैं, एगोनिस्ट रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर और पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट रिसेप्टर, जिसको अपन ने डिटेल में यहां अपन ने देखा। उसके बाद अपन बात करें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, तो बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर और अदर टाइप के बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन देखेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, कैसे वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ तक किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।